आप जी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि सरकार आपकी है। पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी दावा करती है बेस्ट शिक्षा नीति को लेकर। तरह तरह के अखबार में फोटोएं भी छपती हैं, खबरें भी होती हैं, सियासत भी बहुत होती है, लेकिन यहां तो साफ तौर पर आरोप लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन पर कि इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। छात्र बहुत गुस्से में है। देखिए, मेरा नाम अहबाब गरेवाल है, पहली बात। दूसरी बात सर, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। मान साहब ने इसका संज्ञान लिया है, इसकी गंभीरता का संज्ञान लिया है, और मैं आशा करता हूं कि इस पर राजनीति नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस ने जो आरोपी लड़की है उसे हिरासत में लिया है, जो लड़का इन्वॉल्व है शिमला, उसको हिरासत में लेने के लिए टीम्स निकल चुकी हैं, और पुलिस इस मामले की फोरेंसिक जांच करवा रही है। सबसे पहला आश्वासन बच्चियों को देना चाहेंगे कि बच्चों की जो सुरक्षा है और बच्चों की जो एक मानसिक जो उनको प्रताड़ना हुई है उसको किसी भी हाल से पंजाब सरकार, सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं है और एक बच्चों का नहीं है आबा जी। देखिए, पूरे पेरेंट्स जितने भी अभिभावक हैं उसमें हजारों छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, और ये तो तब बात है कि एक प्रकरण सामने हमें आ गया। ये तो इस तरह की घटनाएं हो सकता है कि बहुत सारी हुई हो जो कि अभी सामने आई ना हो, दब गई हो। बिल्कुल हो सकता है सर कि इस तरह की घटना आगे हुई हो, लेकिन अब जो ये घटना आ गई है तो उसकी जांच की जाएगी, इसका संज्ञान लिया गया है, और अगर किसी तरह का दबाव पुलिस पे है वो ये है कि इस बात की जड़ तक पहुंचा जाए। जो लड़की है उससे पूछताछ हो रही है, उसका फोन और जो भी इसमें डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। तो मेरा सिर्फ और एक ही कहना है कि पहली बात, इस बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए, ये हमारे बच्चों का फ्यूचर की बात है। और जो मैं बस सुन रहा था बच्चों की बात, एंजाइटी होती है। अगर आपने बच्चों की आवाज सुनी हो अहबाब जी, तो एक और प्रतिक्रिया सुनी होगी। एक बच्चे ने कहा कि पुलिस के सामने वो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आप ही की पुलिस ने, चूंकि सरकार तो आप ही की है ना सर, वहां पे एक सीनियर, सुन लीजिए, आला अधिकारी पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या तेरी बहन है क्या? सर जी सर, देखिए, ये क्या जवाब? देखिए, पुलिस किसके अधीन है? पहली बात निष्पक्ष जांच कैसे होगी, बताइए ना। मैं वही कह रहा हूं, पहली बात तो वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अगर कोई गार्ड्स के साथ, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के साथ बच्चों नहीं, बहुत सारे लोग चोटिल हैं, अभी तस्वीरें आपको हम दिखा देंगे। अरे आप मुझे लगातार चल रही थी वहां पे। अरे सुन लीजिए सर, कल से वहां पे सारा मीडिया बैठा है, वीडियो चल रहे हैं, पुलिस ने किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं किया। अगर हॉस्टल यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के साथ उनका कुछ हुआ, पहली बात। दूसरी बात सर, ये बातें होती है कहने वाली कि एक आला अफसर जाके आप सोचते हैं कि कैमरा पे या इतने बच्चों के सामने ऐसी बात कह देंगे? और जो वहां के एसएसपी हैं बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और वो इस चीज की तह तक पहुंचेंगे। उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप, तो जब ये आप एक सवाल, जब ये आपको लगता है कि कार्रवाई हो ही रही है, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, तो ये धरना प्रदर्शन क्या साबित करते हैं सर? ये जो छात्र हजारों की संख्या में छात्राएं उतरी हुई हैं, क्या वो झूठ है? वो गलत बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है, उनकी एंग्जाइटी भी है। और एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताने, एंग्जाइटी नहीं है सर, सच्चाई है सर। मैं तो कह रहा हूं उनकी एंग्जाइटी है, पेरेंट्स की भी होगी। अगर ऐसी, मैं खुद एक पेरेंट हूं, अगर ऐसी बात मेरे बच्चे के इंस्टीट्यूट में होगी तो मैं भी एंग्शियस होऊंगा कि क्या हुआ है। लेकिन इन छात्रों को और छात्राओं को और इनके पेरेंट्स को पंजाब सरकार की तरफ से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि पहली बात, किसी भी प्रकार से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी व्यक्ति, चलिए, आश्वासन दिया जा रहा है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को हम लेकर आते हैं। सैयद जफर जी, आश्वासन, बच्चों को आश्वासन, पेरेंट्स को आश्वासन, पंजाब सरकार की तरफ से आश्वासन, आम आदमी पार्टी की तरफ से आश्वासन, क्या यह आश्वासन काफी है? देखिए, केजरीवाल मॉडल जो है आश्वासन ही है, खाली सच्चाई नहीं है। झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को उम्मीदें दिलाने का काम, ये झूठ बोलने का काम सिर्फ केजरीवाल जी करते हैं। वही आज यहां भी हो रहा है। आप बच्चों को सुन रहे थे, इनको एंजाइटी लग रहा है। अरे बच्चे जो है वहां पर परेशान है। जिस तरह से अधिकारी और वहां की सरकार इस पूरे मामले को दबा रही है, एक बच्चा, उसके पास वीडियो कह रहा है कि वहां के प्रिंसिपल और जो वार्डन है वो कह रहे हैं कि चलो घुमाने ले चलते हैं, गार्डन ले चलते हैं, बिल्कुल, इस पर भी आऊंगा, बसेस लगेंगी। ये सब बातें से ये समझ में आता है कि इसमें अथॉरिटीज जो है वो सेंसिटिव नहीं है। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन केजरीवाल सरकार आश्वासन और झूठ का सहारा लेने की फिर से कोशिश कर रही है। दिल्ली में वही मॉडल देखा गया। दिल्ली में हर जगह झूठ, हर चीज में झूठ। बच्चों के स्कूल खोलने के लिए कहा
700 जफर इस्लाम साहब, ये कौन सी शिक्षा नीति है दुनिया की सबसे अच्छी जो बार बार विवादों में गिर जाती है? इसलिए गिर जाती है कि इन्होंने दो ही चीज का किया है, अपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्चा किया, जमीन पे कोई काम नहीं किया, या फिर शराब नीति जिस उनकी रही है उसमें पैसा बनाने का काम किया है, बैकडोर से पूरा माल जो है, तो माला माल ये हो बच्चों का जो है, जो चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे शराब नीति हो, चाहे और भी कोई नीति हो, सभी में उन्होंने खिलवाड़ किया है जनता से और बच्चों से खासकर उन्होंने खिलवाड़ किया। मतलब शिक्षा नीति से ज्यादा शराब नीति पर बार-बार सवाल फोकस किया गया है। अहबाब ग्रेवाल जी, शिक्षा नीति से ज्यादा शराब नीति पर फोकस हो नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, आप देखिए, आपके सामने है जो आंकड़े हैं, वो तो मैं नहीं बोलता रहा हूं। स्कूल को कमरे किसको बनाया गया? टॉयलेट को कमरे बना दिया गया और दिखाया गया कि स्कूल में कमरे नए ऐड किए गए हैं। जो जितने पैसे में एक स्कूल का कमरा बनता हो, उससे 5 लाख में जो बजट था 28 लाख में किया गया। उससे समझ में आता है कि करप्शन कैसे हुआ। जो चीजें जो आप L1, LU, L2, L3 को मिलता है वो देखा जाता है। जो L1 को पहले मिलता है, L1 नहीं ले सके तो L2 को मिलता है। यहाँ तो जो आना चाहिए सब लोगों से, इसके बारे में मंगाना चाहिए, कितने पैसे में कौन बनाएगा, वो सब नहीं। लेकिन सर, आज भारत की जनता आपको देख और सुन रही है। एक छोटा सा सवाल है सर, बहुत सारे लोग भी पूछना चाहते हैं, वही सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सर कौन सी शिक्षा नीति है कि शिक्षा मंत्री ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं? अहबाब जी। धन्यवाद। पहले भी शायद आपने मुझसे पूछा था। चलिए, अब बात यह है सर कि जो भी शिक्षा नीति है वो दिल्ली के लोग देख रहे हैं, तीसरी बारी चुना है, कुछ तो सही कर रहे होंगे। और जब मेलानिया ट्रंप आती हैं तो अगर हम इतने ही बुरे स्कूल चलाते हैं तो उन्हें वहां क्यों लेके गए? सर मेलानिया ट्रंप से कब बाहर निकलेंगे? देखिए ना, अभी मोहाली विश्वविद्यालय को देख लीजिए सर, हजारों की संख्या में छात्र और छात्रा वहां जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज साल भर बाद भी आप मेलानिया ट्रंप पर अटके हुए। अब आप सुनिए, मेलानिया ट्रंप पर आप मेरे से यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये शराब नीति की बात करने लग गए। उनसे भी यही सवाल पूछिए। मैं हजारों की गिनती में ये कह रहा हूं, एक बात सुनिए, ये कह रहा हूं कि एक इंसिडेंट हुआ, कोई कम्युनल बाथरूम तो है नहीं, एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की तह तक पहुंचा जाएगा। हाँ, बच्चे गुस्से को ही और उसको ही एंजाइटी लेवल कहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने उन्हें कहीं कुछ लेके जाने को कहा है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। बरखा, ये आप भी देख रही होंगी प्रकरण, आप स्क्रीन पर ही देख सकती हैं। हजारों की संख्या में जहां तक आपको नजर आएंगे, ये छात्र और छात्रा ही नजर आएंगे, विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है, प्रशासन कह रहा है कि हमने कार्रवाई की, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई से वो संतुष्ट होते तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रकट क्यों करते? बरखा, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी सारी छात्राओं का भविष्य आज खतरे में है। इनके पेरेंट्स कितने डरे हुए हैं और यहाँ लिपापोती ऑलरेडी चालू हो गई। पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया बिल्कुल गलत है। वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, हर बात को खारिज कर दे रहे हैं। खारिज नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कितने भविष्य दांव पे लगे हुए हैं। ये छात्राएं यहाँ पढ़ने आती थी, यहाँ पे न्यूज़ वीडियोस नहीं शेयर होने चाहिए थे, जो कि हुए हैं। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये लिपापोती और जो सियासत खेली जा रही है इसके ऊपर, ये बहुत बहुत खतरनाक है और इसका अंजाम बहुत भयावह होगा। मैं चाहती हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाए। इतनी सारी छात्राओं को आज कितना डर का माहौल बन गया है। जब हम कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, यहाँ वही महिलाएं चिल्ला चिल्ला के इंसाफ की मांग कर रही हैं और उन्हें उनकी मांग स्वीकार नहीं की जा रही। बॉयज लॉकर रूम के केस में भी यही हुआ था। उस महिला को छोड़ दिया गया जिसकी वजह से 12वीं कक्षा का मानव मर गया जो गुड़गांव में रहता था। तो ये किस्से बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इस देश में, सिर्फ लिपापोती कर दी जाती है और सियासत खेली जाती है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब इसमें छात्राएं कोई सुसाइड कर ले, आज ये कितना ट्रॉमेटाइज्ड है, ये सुसाइड कर ले, कौन जिम्मेवार होगा? ये यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं होगी। अहबाब ग्रेवाल जी, बरखा तिवारी के सवालों का जवाब। अहबाब जी, बरखा
प्रथा जी बिल्कुल इस बात पे अपसेट है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये मैं आपको यकीनन तौर पे बता सकता हूं कि किसी तरीके का कोई कवर अप नहीं हो रहा है। जो वहां पे एसएसपी साहब हैं बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और उनको बड़ी स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। जैसे जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि हिमाचल की पुलिस भी है, हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, हम इसका स्वागत करते हैं। टीमें निकल चुकी हैं, शिमला में जो दोषी लड़का है वहां उस तक भी पहुंच की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि किस प्रकार से ये एमएमएस पहुंचा या कैसे वीडियो पहुंचा, किस प्रकार से ये आगे लीक हुआ, और ये भी तय तक जाया जाएगा कि ये कहां तक जाता है। अब लेकिन लगता नहीं कि थोड़ी देर हो गई इसलिए छात्र छात्राओं को उतरना पड़ा मजबूरी में? अगर पहले यही कार्रवाई कर ली गई, एक सेकंड सवाल पूरा कर लीजिए, अगर यही कार्रवाई पहले हो गई होती तो ये नौबत नहीं आती? अगर इतनी सच्चाई दिखा दी गई होती, एक्शन ले लिया गया होता, तो ये नौबत आती आपको लगता है? सर, जैसे ही पुलिस को इतला मिली, पुलिस यूनिवर्सिटी में पहुंची, जाते ही पुलिस ने वो लड़की हिरासत में ली, सारी डिटेल ली। नहीं, फोरेंसिक शुरुआत में तो यही रिएक्शंस आ रहे हैं पूरे। आप देखिए ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप नेशनल लाइव चैनल पर है, वो भी आज तक पर है, तो पूरी भारत की जनता और तमाम जो लोग अभिभावक भी देख और सुन रहे हैं, अगर उनका तो साफ आरोप है ना कि वो जब कार्रवाई करने की बात आई थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे किसी भी घटना से साफ तौर पर सिरे से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, इनकार करता रहा, आरोप लग रहे हैं। जी, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उन्होंने पहले अपने लेवल पे इस बात की छानबीन करने की कोशिश की। इस